नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मनीषा और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि हम लोग बीमारियों से घिरते जा रहे हैं और साथ साथ बीमारियां भी आ रही है हमारे शरीर में। और ये और तो और ये हमारे बुढ़े होने के प्रोसेस को और तेज़ी कर दे रहा है। मतलब कि एजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश खूब चंदानी जो बताते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है ना कहीं ख़राब हो चुकी है, जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब हम लोग ज़्यादा तेज़ी से बुढ़े होते जा रहे हैं। अगर हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। देखिए 4 से 5 पॉइंट उन्होंने बताया जिससे कि हमारी एजिंग प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम उनको कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो भी धीरे होने लगेगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 5 टॉपिक हैं। डॉक्टर जगदीश खूब चंदानी अपने रिसर्च में ये बताते हैं जो एजिंग प्रोसेस जो है जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसका पहला कारण है स्ट्रेस। आजकल देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में स्ट्रेस की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग और इसमें सबसे ज़्यादा युवा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है अपने करियर से लेके, अपने फैमिली से लेके, अपने जो लाइफ स्टाइल है उनसे लेके। कहीं ना कहीं उनमें बहुत ही एक्सपेक्टेशन आ चुका है जिससे कि वो स्ट्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस है तो आपको कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियां भी होंगी और तो और मानसिक बीमारियां भी होंगी। और जिससे कि अगर ये सारी बीमारियां आएंगी तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगेगा और बहुत ही तेज़ी से आप बुढ़े होते चले जाएंगे। तो अगर समझ सकते हैं तो जो स्ट्रेस है वो एक साइलेंस किलर का काम करता है। ये हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर मार देता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी एजिंग प्रोसेस कम करनी है, आपको धीरे धीरे बुढ़ा होना है, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए और स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। डॉक्टर जगदीश खूब चंदानी अपने रिसर्च में बताते हैं दूसरा टॉपिक जो है वो है नींद ना लेना। आजकल देखा गया है कि हम प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से हम तनाव में अधिक आ रहे हैं और तनाव के कारण जो हमारा एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये समस्या भी सबसे ज़्यादा युवाओं में देखी गई है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमें स्ट्रेस की ओर ले जा रहे हैं। और यही स्ट्रेस हमारे बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस है उसको तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो अगर हमें प्रॉपर नींद लेना है जिससे कि हम इन सब चीज़ों से, बीमारियों से बच सकें और अपने जीवन को एक युवा की तरफ लेके जा सकें। प्रोफेसर जगदीश जी अपने रिसर्च में ये बताते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है हमारे एजिंग प्रोसेस का वो है खराब डाइट, बैड डाइट लेना। इस समय 21वीं सदी में ये देखा गया है कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं। और ये भी हमारे युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है जिससे कि उनकी एजिंग और जो भी बीमारियां बढ़ रही हैं ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ख़राब डाइट का लेना है। जिससे कि हम प्रॉपर अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, जिससे कि हमें अपने शरीर में, अपने बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हमारा जो एजिंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर अपने आप को युवा और जवान रखना है तो ख़राब डाइट, जो अपने न्यूट्रिशन डाइट को अपने में शामिल कीजिए, ख़राब डाइट को उसको अवॉइड कीजिए। डॉक्टर जगदीश जी अपने रिसर्च में ये बताते हैं कि जो चौथा पॉइंट है जो हमारी एजिंग को सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है वो है हमारा एक्सरसाइज ना करना या एक्टिव ना रहना। अगर हम एक्टिव नहीं है अपनी लाइफ में, अपने दैनिक दिनचर्या में एक्टिव नहीं है तो हमारी बॉडी धीरे 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 खराब होती चली जाएगी और हमें प्रॉपर रूप से जो वर्क करना है, जो काम करना है वो नहीं हो पाएगा और हमारी एजिंग भी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। अगर आपको एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आपको अपनी एजिंग और बीमारियों से दूर रहना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने अपने बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो बहुत सारी ढेर सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आपका जो
युवा जो एजिंग हो रहा है तेज़ी से, वो धीरे कम होता चला जाएगा और आप एक नौजवान और एक युवा की तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि आप भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इन सब चीज़ों में अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपके शरीर में बीमारियां भी कम अटैक करेंगी। डॉक्टर जगदीश खूब चंदानी अपनी रिसर्च में ये बताते हैं जो पांचवा कारण है हमारी एजिंग का, वो है अभी के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा युवाओं में प्रचलित है। और वो फैशन मतलब कि अपनी एंजाइटी और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी इन सब चीज़ों का बैड इफेक्ट होता है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में मेजर प्रॉब्लम कैंसर और ढेर सारी जो मेजर बीमारियां हैं वो भी इनको आ सकती हैं। और जो जीवन है हमारा, ऑन एवरेज जो जीवन है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो अगर अपने आपको युवा रखना है, अपने आप शरीर को नौजवान रखना है, ठीक है, बुढ़ापा देर से आना है, तो स्मोकिंग और जो ड्रिंकिंग है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा युवाओं में हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ रहा है। तो इसलिए अगर अपने आप को नौजवान रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, बेहतरीन रखना है, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो इन पांचों पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन एक बेहतरीन डायरेक्शन में जाएगा और आप एक स्वस्थ और युवा शरीर का निर्माण करके अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस पांचों पॉइंट पे ध्यान दीजिए और ज़रा भी आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और थैंक यू सो मच।